हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज है 9 फरवरी 2021 और 9 फरवरी 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन संबंधी रिलेटेड फैक्ट आपको बताऊंगा, तो पूरे वीडियो ध्यान से देखना है और अंत तक देखना है। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @सिलेक्शन क्लासेस। डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो या इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। तो आज का जो हमारा लाइक टारगेट है वो 100 का है, तो आपको इसे पूरा करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा आज का फर्स्ट करंट अफेयर है वो है हाल ही में कहाँ 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है। तो हाल ही में कहाँ 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी गई है। ध्यान रखना, ये भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्कीवी रिजोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हाल ही में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का कौन सा वार्षिक दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो थे हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये आयोजित हुआ था बेंगलुरु में। विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर अलंगर सत्यराजन दास हेगड़े को डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी प्रदान की थी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा करंट अफेयर है वो है भारत का कौन सा राज्य 76.6 टीकाकरण के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। तो भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार कोविड-19 टीकाकरण के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। उसमें जो टीकाकरण हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है, वो 76.1% हुआ है। इसके बाद तीसरे स्थान पर त्रिपुरा, उसमें हुआ 76%। अच्छा, अब बात बिहार की है, तो वहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो, ये यहाँ पे है बिहार। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? इसके मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के श्री फागू चौहान। और राजधानी आपको सभी पता है, राजधानी क्या है यहाँ के पटना। आपको बिहार से एक क्वेश्चन याद रखना है, ध्यान रखना, बिहार की शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, ये बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का वो है हाल ही में भारत की पहली भूतापीय विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थापित हुई है। तो हाल ही में भारत की भूतापीय विद्युतीय परियोजना कहाँ स्थापित हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पूर्वी लद्दाख के एक गांव है पुंगा गांव में यह योजना स्थापित की जाएगी और 2020 के अंत तक इस योजना को प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसके पहले चरण में ध्यान रखना 1 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता की जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। तो हाल ही में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। ध्यान देना, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार किसे मिला है, तो ध्यान करना, एक डच फिल्म है जेकी और ओपजेन को। इसको क्या मिला है? इसको मिला है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ का। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे मिला है, तो वो मिला है आर्मेनिया के एनी ओगेनेसिज्म को। किसे मिला है? आर्मेनिया के एनी ओगेनेसियम को। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना द यंग टैलेंट अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है बांग्लादेशी फिल्म है एक माटी, उसको मिला द यंग टैलेंट अवार्ड। ठीक है, अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश वर्ल्ड मैप कहाँ है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। ये है हमारा प्यारा बात। अब मैं जूम आउट करूँ बांग्लादेश की तरफ, ये है बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो वो है ढाका। और इसकी मुद्रा क्या है, वो मुद्रा है टक्का। अच्छा, इसके संसद का नाम है, जैसे इंडिया के संसद का नाम है पार्लियामेंट, उसी प्रकार से बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है, वो है जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। और उसके प्रेसिडेंट कौन है, वो है अब्दुल हामिद। और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है शेख हसीना। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री का निधन हुआ, वह थे, तो वह कौन थे? वह थे जॉर्ज सूटज का हाल ही में जो पूर्व विदेश मंत्री थे अमेरिका के, उनका हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पे आप उनकी इमेज देख सकते हैं, ये है जॉर्ज सूटज। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में गूगल ने भारत के लिए गूगल क्लाउड
के एमडी नियुक्त किए गए हैं। भारत के लिए गूगल क्लाउड के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रम सिंह बेदी को हाल ही में गूगल क्लाउड का एमडी नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे कर्ण बाजवा। वो अब कर्ण बाजवा का स्थान लेंगे विक्रम सिंह बेदी। और कर्ण बाजवा कहाँ पे स्थानांतरण हो गए? वो हो गए जिन्हें गूगल के कर्ण बाजवा को गूगल क्लाउड के में एशिया प्रशांत क्षेत्र के क्लाउड संचालन के लिए उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। ऐसा बात गूगल की हो रही है। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। उसके सीईओ कौन है? तो वो ध्यान रखना, इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे? यह है यूएस में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा? तो हाल ही में कौन विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएगा। अच्छा, बात किसकी हो रही है? इस SKAO की हो रही है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? ब्रिटेन में। अच्छा, SKAO में कितने सदस्य हैं? तो ध्यान रखना, इसमें 10 सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ये इसके क्या है? इसके सदस्य है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारा क्या है? वो है, विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन कार्य कौन सा देश बनाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन कार्य कौन सा देश बनाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, दक्षिण कोरिया ने 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। और इसकी जो अधिकतम क्षमता होगी वो होगी 2 गीगावाट। कितनी होगी? 2 गीगावाट तक ये क्या करेगा? पवन ऊर्जा से क्या बनाएगा? ये बिजली बनाएगा। अच्छा, इसकी अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी 5 ट्रिलियन वॉन, दैट मीन्स अगर हम डॉलर में काउंट करें तो ये जाएगा $43.2 बिलियन। अब बात दक्षिण कोरिया की हो रही है। तो दक्षिण कोरिया वर्ल्ड मैप में कहाँ है? पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये है हमारा प्यारा बात। मैं जूम आउट कर रहा हूँ दक्षिण कोरिया की तरफ, ठीक है। आप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में इन्हें देख सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन है दक्षिण कोरिया के। तो प्रेसिडेंट है मून जाई इन। कौन है? मून जाई इन। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल इसकी सियोल। उसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है वॉन। अभी मैंने आपको बताई है 5 ट्रिलियन वॉन वो इस पर अनुमानित खर्च करेंगे। तो इतने ही करंट अफेयर। अब बात करते हैं हमारे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप रीड करिएगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो डायरेक्टली इसे आपको पूरा रीड करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ हेडलाइंस। RBI ने सरकारी बॉन्ड खरीद की घोषणा की। तो हाल ही में RBI ने सरकारी बॉन्ड है वो खरीद की घोषणा कर दी है। RBI पैदावार को बनाए रखने के लिए खुले बाजार का परिचालन के माध्यम से 20,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। यह 2024, 2028, 2030 और 2034 में परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की खरीद करेगा, ठीक है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक RBI ने 23.57 ट्रिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को OMO खरीद और 300 बिलियन रुपए के राज्य विकास ऋणों की OM की खरीद की है। चलते नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है वित्त मंत्री और ब्रिटेन के सचिव के बीच द्विपक्षीय बैठक। तो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव मैरी एलिजाबेथ ट्रस ने 5 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। श्रीमती सीतारमण ने बजट के माध्यम से लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला और यूके के साथ निकट सहयोग के क्षेत्र का सुझाव दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे, बीमा क्षेत्र में निवेश और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में छोटे और मध्यम उद्यमियों को एकीकृत करना शामिल है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध होगी कोविन जानकारी। भारतीय कोविड-19 संपर्क टेस्टिंग ऐप आरोग्य सेतु को कोविन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि उपभोक्ताकर्ता अपने टीकाकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है असम के चाय श्रमिक के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए। तो वह केंद्र ने असम और पश्चिम बंगाल के चाय श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। इन राज्यों में चाय बागानों से जुड़ी महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष रूप से राशि खर्च की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कोविड टीकाकरण में 30 स्थानों पर बात। कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले चुके लोगों की संख्या के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरे नंबर पर आ गया है।
5.3 मिलियन स्वास्थ्य कर्मचारियों और 4,85,857 फ्रंटलाइन श्रमिकों सहित लगभग 5.8 मिलियन पहले ही 7 फरवरी 2021 तक कोविड-19 खुराक प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज वो है लेह में पहली बार विकास संबंधी सम्मेलन। लद्दाख के अधिकारियों ने लेह में 6 फरवरी 2021 को पहली बार विकास संबंधी सम्मेलन आयोजित किया। दिन भर चलने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता उपराज्यपाल RK मथुरा ने की है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया। बांग्लादेश सरकार ने 6 फरवरी 2021 को 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई भारतीय नागरिकों को सम्मानित किया है। बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने उन्हें कलकत्ता में स्वतंत्र सेनानी मित्रता पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हैव ए नाइस डे, गुड बाय।